हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार अभी तक जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की सिचुएशन चल रही है वो इंडिया के लिए बहुत ही बुरी चल रही है। Must be hard, feeling so alone. क्योंकि अभी ये कुछ सीन ऐसे चल रहा था कि यार अभी लग रहा था कि यार क्या पता इंडिया फाइट बैक कर जाए और जो आगे ऑस्ट्रेलिया को कुछ थोड़ा सा मुश्किल टाइम दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो ये बनी हुई है कि इंडिया वाले जो है वो मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर मान गए होंगे, अंदर अंदर से इंडियंस जो फैंस है उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली होगी, इसके ऊपर वो एग्री हो गए होंगे कि यार अब हम साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हार गए हैं, अब हम ये जीतने वाले नहीं है। क्योंकि यार आप जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। हाँ वो ठीक है, आप लक पे आप बस किसी तरीके किसी मुजरे पे आप अपना वो रख लो कि उम्मीद, आखिरी उम्मीद आप सोच लो कि शायद कुछ हो जाए और हम जीते। लेकिन बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। एनालिटिकली देखा जाए तो अभी यहाँ से इंडिया के लिए जीतना मेरे हाथ से 100% ही नहीं रहा। 100% तो आप क्रिकेट में कभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर बंदा वैसे बात करे तो मेरे हाथ से यहाँ से इंडिया कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि यार इस पिच के ऊपर 300 रन चेज नहीं होते और 270 की जो लीड है वो ऑस्ट्रेलिया ले चुका हुआ है। अब उनकी विकेट्स डाउन हुई है 4, जो 2 बैट्समैन है वो सेट हो गया, वो खेल रहे हैं, उन्होंने अच्छा खेल लिया हुआ है, पार्टनरशिप चल गया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले बैट्समैन है ये इंडिया क्या समझ रहा है कि अगर ये सुबह आते हैं इंडियन बॉलर तो ये क्या करेंगे, 30-40 रन के ऊपर आउट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को? नहीं नहीं होगा। तो फिर कम से कम ये 100 रन तो लगाएंगे, और अगर ये 100 रन लगाते हैं तो फिर टारगेट हो जाएगा 370, और इस पिच के ऊपर 300 चेज नहीं होता। लास्ट इनिंग में 270 भी नहीं चेज होता, क्योंकि ये पिच इतना आसानी से खेलने नहीं देती बैट्समैन को। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि इंडिया हार की तरफ जा रहा है, बल्कि जा चुका हुआ है, दल दल में गिर गया हुआ है, अब वहां से निकलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हारे, जरूर हारे भाई, मैं इंडिया के साथ हूं। मैं कहता हूँ अगर इंडिया परफॉर्म करता है जीते, क्योंकि यार ये दूसरी दफा आए हैं फाइनल में, 4 साल से ये फाइनल्स में आ रहे हैं और आके हार रहे हैं। पिछली दफा न्यूजीलैंड से हार गए, इस दफा ऑस्ट्रेलिया से हारने के ऊपर गए हुए हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ वजह है, कुछ रीजन है कि यार क्यों इंडिया क्यों ऐसे गंदी परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पे। उसकी जो बड़ी रीजन है वो ये है कि जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं तो इंडिया अपने होम ग्राउंड पे तो परफॉर्म कर जाता है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे आके इंडिया परफॉर्म नहीं करता, और जहां से आगे फिर जो इंडिया का सारा मोमेंटम है वो लूज हो जाता है। तो अभी ये सिचुएशन चल रही है मैच की। अगर हम मैच की तरफ है तो ये जो मैच है ये अभी किसी तरफ मुझे ज्यादा वो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी इंडिया ने जो हारना है वो हार नहीं है। और इस मैच में जो हमारे टॉप ऑर्डर्स हैं, जो इंडिया के टॉप ऑर्डर्स हैं, बड़े कोई कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं यार वो बंदे, मतलब इतनी कमाल की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि 70 के ऊपर 4 विकेट्स डाउन है इंडिया की। वो तो अजिंक्य रहाणे ने बचा दिया, कोई 30 तक इंडिया चला गया, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी ना होता तो इंडिया वाले तो मेरा ख्याल है 150 तक जाते हैं। तो इस मैच में जो भी सिचुएशन है, अगर हम बॉलिंग की बात करें, अगर हम बैटिंग की बात करें, फर्स्ट इनिंग में तो दोनों बहुत ही ज्यादा गंदी थी। और अगर आपने इस मैच में आगे परफॉर्म नहीं करना, आपने फाइनल में परफॉर्म नहीं करना, तो आईपीएल में परफॉर्म करने का क्या फायदा? फिर छोड़ दो, आईपीएल में भी ना परफॉर्म करो, क्योंकि वहां पे परफॉर्म करना और आपने अपना बैंक बैलेंस भरना है। वैसे तो उसके पीछे कोई मकसद ही नहीं है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स की। तो भाई बात इसी सी है, आईपीएल में जब आप परफॉर्म करते हो तो उसकी 2 वजह होती है, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा आपको वहां से अच्छी अर्निंग हो रही होती है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, बस अर्निंग करनी और अपने होम ग्राउंड पे खेलना है, T20 में खेलना है, बाकी मैचेस में नहीं खेलना, बाकी प्लेटफॉर्म में नहीं खेलना, तो फिर छोड़ दो, खेलना ही छोड़ दो, बस T20 खेलो, और वो भी सिर्फ जाके आप भाई आईपीएल खेलो। तो इसलिए ये जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आगे शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस दी है। भाई वो बंदा बॉल को छोड़ रहा है, भाई बॉल लीव करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह कौन बॉल छोड़ रहा है कि तुम्हें पता है बॉल आगे पड़ रही है, अंदर आ रही है, वहां से तुम कैसे उस गेंद को बिल्कुल छोड़ सकते हो? और जब उसने भाई बैट ऊपर किया, बॉल छोड़ दिया, वो जाके सीधे स्टंप्स पे लग गया, वो बोल्ड हो गया वरना। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो जब ऊपर बॉल आई है, बाउंस आया, तो उसने बस टच की और पीछे की कैच दे दिया। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, सिंपल बॉल, सीधी सी बॉल आ रही थी। एक होता है बॉल स्विंग हो रही है, कुछ हो रहा है, इन स्विंग हुई बॉल, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं हुई कि आप खेलना हो, आगे बॉल पड़ी, इन स्विंग हुई और रोहित शर्मा आउट। मतलब फर्स्ट इनिंग में जहां पे गंदी बॉलिंग हुई, क्या ऑस्ट्रेलिया वालों ने 497 रन लगा दिए, वहां पे इतनी गंदी बैटिंग हुई कि 70 के ऊपर 4 विकेट्स आउट इंडिया की। सिर्फ अजिंक्य और जडेजा की वजह से 279 तक इंडिया वाले चले गए। अब सीन आता है आगे, अब ये जो बारी है इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना चाहिए था। इसमें इंडिया ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब सारा मसला आ रहा है पहली बैटिंग के ऊपर। जो फर्स्ट इनिंग हुई थी उसके ऊपर सारा मसला आ रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा रन बना दिए थे। अभी सिचुएशन यही चल रही है कि अगर अभी इंडिया नेक्स्ट कल आता है, अभी वैसे जो ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम 270 280 लीड्स के साथ चल रहा है, 280 लीड हो गई है।
अब अगर कल ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया 100 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं, 4 विकेट्स डाउन है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त रन हो गया 130, और जो लीड है वो चल रही है भाई 270 की। अगर कल ऑस्ट्रेलिया आता है बैटिंग के लिए और इंडियन बॉलिंग जो है वो अटैक करता है और बस कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दे जाता है कि जिससे मजे आ जाए, तो वो फिर हो के ऐसे हो सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले कल 100 रन के ऊपर सारे आउट हो जाए। मतलब अभी 270 की लीड है, तो 350 तक ऑस्ट्रेलिया को इंडिया आउट कर दे, फिर आगे से इंडिया जीत सकता है। लेकिन इतना आसान है नहीं। 70 रन के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट डाउन कैसे करोगे? अभी तक आपने इतनी जल्दी कोई विकेट नहीं डाउन किया। तो अभी जो इंडिया की सिचुएशन चल रही है वो सारी आपके सामने, आप देखते हैं इंडिया क्या करे। 270 की लीड हो चुकी है, ये भी मुश्किल है चेज करना, 270 भी चेज करना इतना ईजी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 350 तक क्लोज कर जाते हैं, टू 350 तक ऑस्ट्रेलिया को रोक देते हैं, आउट कर देते हैं, तो फिर कुछ चांसेस हैं मैच वापस आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1.5 डे होगा और वो जीत भी सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छा खेलें जीत भी सकते हैं। 1 सेंचुरी की देर है, 2 50s की देर है, वो जो मैच है वो आपके हाथ में होगा, तो आप इसका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीत सकते हैं। और इस पे आगे फिर ये बहुत ही मुश्किल है कि 70 पे आप ऑस्ट्रेलिया को आउट करो, तो उम्मीद ही उम्मीद है। और इस पे वही एक लाइन है कि हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है।